सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम वर्क्स। तो आज मैं द चोला एम्पायर के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पहले हम सोर्सेज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस चोला एम्पायर के सबसे मेन सोर्सेज में से एक है। अ, इसे राजा राजा चोला ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो अपने अपने समय के सबसे बड़े अचीवमेंट्स को इस इंस्क्रिप्शंस में लिखवाना चाहते थे। ये द सोलर ओरिजिन ऑफ चोलास के बारे में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि एक्सपेशली द कन्याकुमारी स्टोन इंस्क्रिप्शन और एक कॉपर प्लेट ग्रैंड भी है जो 31 कॉपर शीट से बना है। और ये इंस्क्रिप्शन हमें चोला एडमिनिस्ट्रेशन को भी दर्शाता है, और ये संस्कृत और तमिल में लिखवाया गया है। अब हम बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से की वजूद रखता है, और इस पूरे बृहदेश्वर टेम्पल को बनाने में 130,000 टन्स ऑफ ग्रेनाइट की आवश्यकता पड़ी थी। उसके मेन श्रेन को गर्भगृह कहते हैं, और गेटवे को गोपुरम, और असेंबली हॉल को मंडपा कहते हैं। द नंदी पैविलियन और वो एक जाइगेंटिक शिवलिंगम बृहदेश्वर टेम्पल की एंशिएंट वंडर्स है। अब हम चोला एम्पायर के सबसे बड़े राजा चोला को के बारे में परिचय देते हैं। तो राजा राजा चोला ने मैसूर, चेरास और पांड्यास पर अपना कब्जा जमाया था, और ये इतने शक्तिशाली राजा थे कि इन्होंने आधा श्रीलंका को भी अपने वश में कर दिया था। और इन्होंने ही राजा राजेश्वर टेम्पल का निर्माण किया था। जब इनके समय में इंडिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच का संबंध बहुत अच्छा था। ये ट्रेड करते थे एक दूसरे से। और अब हम राजेंद्र चोला, मतलब राजा राजा चोला के बेटे राजेंद्र चोला के बारे में जानते हैं। राजेंद्र चोला ने पूरे श्रीलंका को अपने कब्जा में कर दिया था, और श्रीलंका को 50 साल लगे भारत के इस कब्ज़े से अपने आप को बचाने के लिए। फिर इन्होंने बंगाल के महाराज महिपाला को भी हराया था, और फिर उनको गंगईकोंडा का टाइटल मिला, और उन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम का कैपिटल निर्माण किया। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।